अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 से ये लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें उसने हमें क्या दे दिया है। कह रहे हैं कि लेट ए एंड बी बी द टू फेनाइट सेट्स, कि भाई दो ए और बी जो है वो दो फेनाइट सेट हैं। फेनाइट सेट का मतलब है कि ऐसे सेट हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इनफिनाइट कहता है तो फिर वो क्या होते हैं कि उनके नंबर, हमें ये नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं हमें नहीं पता कि कितने हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, कितने हैं, यानी कि वो कंटिन्यू रहते हैं। सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 24, एंड देन कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 18, and number of element in A union B is equal to 31, then find number of element A intersection B। अब वो ये कह रहा है कि भाई एक सेट A है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की तादाद 24 है, जबकि दूसरा जो नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारे पास B सेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 18 है। जबकि उन दोनों जो सेट हैं A और B, उनमें जो अगर यूनियन फाइंड किया जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 31 हो जाते हैं। अगर आप इन दोनों को ऐड करें, यानी ए में 24 है और इसमें बी में 18 है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास कितना बनेगा, 8 और 4 12, 12 1 कैरी 2 1 3 4, यानी 42 बनते हैं। इन दोनों को के एलिमेंट की तादाद 42 है, लेकिन जब यूनियन फाइंड करते हैं तो 31 क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वैसे इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ताकि एक कंसेप्ट अच्छी तरह बिल्ट हो जाए। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिखा है। एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट की तादाद, यानी कि ये सारे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है, और बी सेट है जिसमें ये वाली वैल्यू है। इन दोनों का जब यूनियन फाइंड किया तो ये इन दोनों का यूनियन आ गया। अब अगर इसमें देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है। इसमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है। तो इन दोनों को अगर इकट्ठा किया जाए तो ये टोटल 15 है। इन दोनों को मिलाकर यूनियन में ये होता है कि इन दोनों सेट को मिलाकर एक सेट बना दिया जाता है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इन दोनों सेट को जब इकट्ठा किए गए तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए, 11। तो वो 4 जो है वो कहाँ गए। तो असल में ये है, देखें कि अगर ये दोनों के पास 2 भी है, यहाँ पे देखें 5 भी है, यहाँ देखें 8 भी है, और इनमें 4 भी है। तो देखें अगर ए और बी में 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन पाए जा रहे हैं, इसलिए इन दोनों को हमने क्या किया कि रिपीट नहीं किया, एक बार लिखा। अगर मैं एक और चीज कभी चले एक्सप्लेन यहाँ कर देता हूँ कंसेप्ट। अगर इसी में वो क्या कहता है कि इंटरसेक्शन फाइंड करो, तो फिर इसका आंसर आ जाता 2 4 5 और 8 आ जाता, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम सिर्फ वही नंबर ऑफ एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों तरफ क्या हो, कॉमन हो। तो जो यूनियन होता है उसमें हमने ये करना होता है कि वो नंबर जो दोनों तरफ रिपीट हो रहे होते हैं उन्हें रिपीट यहाँ नहीं किया जाता एक बार, यानी 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 को एक बार लिखा, 4 और 4 2 टाइम है, एक दफा लिखा, 5 और 5 2 टाइम है, एक बार लिखा। तो इसलिए जब आप यूनियन फाइंड करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट कम हो जाते हैं ओवरऑल। जैसे मैंने आपको यहाँ कहा कि इसमें 24 है, इसमें 18 है, दोनों को इकट्ठा करोगे तो 42 होते हैं, जबकि यहाँ 31 है। इसलिए इसका मतलब है कि एक ऐसा सेट है जिसमें कोई ऐसे नंबर हैं जो बी में और ए में आपस में कॉमन है। इसलिए अगर कॉमन है तो फिर इसका मतलब है कि वो दोनों सेट एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप से ये मुराद है, अगर ये ए आपका ये बी है तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, तो ये दोनों जो कॉमन नंबर होंगे वो इस रीजन में आएंगे। ठीक हो गया जी। अभी जो है हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फाइंड हमने ये करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी जो है उसको फाइंड करना है। तो इसलिए ये देखें हमने फार्मूला लगाया। अगर आप बुक के पेज नंबर 58 पे देखें तो वो कहता है जी, एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी जो है उसका जो पहला पॉइंट है, फॉर एनी टू ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फार्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको हम यूज करेंगे। अच्छा, इसको हम यूज करेंगे और इसी फार्मूला को जो बुक में था वो उसकी ये जो है सीक्वेंस है, उसकी ये वाली सीक्वेंस में मैंने बनाया, यानी इसको थोड़ा सा अरेंज किया। कैसे कि क्योंकि ये चीज़ मैंने फाइंड करनी थी, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी को देख के मैंने इस तरफ लिख दिया, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी जो है मैंने इस तरफ लिख दिया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ये तीनों चीज़ें क्योंकि गिवन थी, ये फाइंड करना था, इसलिए जो फाइंडिंग वाला है उसको मैंने एक तरफ लिख दिया और जो चीज़ें गिवन थी वो मैंने एक साइड पे लिख दी। तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना दे दिया जी, 24 है, और बी हमारे पास कितना है जी, 18 है, और ये वाला जो है हमारे पास कितना है जी, 31 है। इन दोनों को ऐड करें तो कितना हो गया, 12, 12 का 2 लगेगा और 1 कैरी चला जाएगा, 2 3 4 42 माइनस 31।
आप करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 11 आ जाएगा। तो यूं हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास क्या आ गया जी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास ये आ गया, और यही हमारे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो यूं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कर लिया जी कंप्लीट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी 23 दे दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी जो है 44 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं जी, 2 है। फाइंड हमने ये करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, यानी कि ये तो ए माइनस बी है, इसका इनवर्स बी माइनस ए हो गया, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी जो है हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी निकाल दूंगा। जब बी मेरे पास आ जाएंगे तो फिर मेरे पास आसानी से मैं जो फार्मूला यूज़ करूंगा उसके अंदर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए जो है ये देखें ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए के लिए मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी चाहिए था, तो इसलिए मैं पहले ये वाला फाइंड करूंगा, फिर आसान हो जाएगा मेरे पास ये फाइंड करने के लिए। अब यहाँ देखें तो आपके पास अगर जो पेज 58 है उसमें एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी का जो पहला पॉइंट है, फॉर एनी टू ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी जो है उसमें जो सेकंड फार्मूला है वो ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये वाला जो फार्मूला है इसको मैं यूज़ करूँगा। तो अब हुआ क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी मैंने निकालना था ना, इसलिए ये वाली मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और इस वाले को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। तो थोड़ी सी अरेंजमेंट करने से मेरा क्या हो गया, फार्मूला इस तरह आ गया कि मैं अब आसानी से आगे उसको यूज़ कर सकता हूँ। आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकते, लेकिन बाद में भी आपको ये नेगेटिव साइन दोनों साइड से खत्म करना होता है, तो इसलिए मैंने नेगेटिव साइन से बचने के लिए ये सारा कुछ किया। अब जो गिवन है इसमें वैल्यू पुट करो तो आंसर ए यूनिट बी की वैल्यू कितनी है जी, 44 है, फिर माइनस का साइन है, माइनस का लगाएं, और ए माइनस बी की जो है वैल्यू कितनी है जी, 23 है। तो अब इन दोनों को अगर आप माइनस करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी हमारे पास कितने आ जाएंगे जी, 21 आ जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 21 आ गए। अब हमने क्या करना है कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस ए निकालना है, तो ये मेरे पास फार्मूला ये मैंने लगा दिया। अब ये जिस तरतीब से इसी तरतीब में वैल्यू पुट करके भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब देखिए मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी निकाल दिए, वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, 21 आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमें गिवन है, वो कितना है जी, 2 है, इसलिए इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 2 पुट कर दूंगा, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस से मैंने फाइंड करना है, वो इसी तरह लिख दूंगा। अब ये वाला 2 जो है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास बचेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, कितना आ जाएगा जी, 19 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। इसी तरह लिख रहने दें, या इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें और ये वाली वैल्यू उस तरफ शिफ्ट करें। अच्छा, एक और चीज़ें हो सकता है कुछ स्टूडेंट के ज़हन में ये चीज़ हो कि जब हम इससे एक वैल्यू को इधर से लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट शिफ्ट करें तो साइन चेंज होता है। भाई जब दोनों शिफ्ट होते हैं ना, यानी लेफ्ट वाले को राइट राइट यानी राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट बना दे, फिर साइन चेंज होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली साइन खत्म हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास दोनों फाइंडिंग थी, वो दोनों फाइंडिंग हमने कर ली। तो यूं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था स्टूडेंट वो भी हो गया कंप्लीट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया जी 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन है वो भी मैंने लिख दिया है, और जो फाइंड करना है वो भी लिख दिया। स्टेटमेंट एक दफ़ा मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, 20 लाइक अलजेब्रा, 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, शो द डेटा बाय गिवन डायग्राम, आल्सो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री। एक तो कह रहा है कि भाई आपने वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। फाइंडिंग में हमने दो चीज़ें करनी है, एक तो वेन डायग्राम की बात करता है, तो वेन डायग्राम ही है, यस वेन डायग्राम है, तो हम वो भी लिख लेते हैं, इन्हीं के वेन डायग्राम जो है वो भी हम मेंशन कर देते हैं कि भाई हमने नंबर 1 वेन डायग्राम, और नंबर 2 पे हमने क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक अलजेब्रा ज्योमेट्री कितने। तो उसने हमें बता दिया कि टोटल स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो 30 हैं, क्योंकि टोटल की जब भी बात करेगा तो हम ए यूनियन बी में लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन ए एंड बी, यानी कि हमने इस तरह लिखना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक अलजेब्रा जो है वो कितना हो जाएगा, 20। अब देखिए यहाँ पे ए स्टैंड फॉर अलजेब्रा एंड जी स्टैंड फॉर ज्योमेट्री। इसी तरह ए स्टैंड फॉर अलजेब्रा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक अलजेब्रा 20 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक बोथ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, मतलब वो दोनों में जो कॉमन है। तो क्योंकि अब यहाँ पे इंटरसेक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि वो टोटल की बात नहीं कर रहा, यानी उनके कॉमन की बात कर रहा है। तो जब भी कॉमन की बात होगी कि दोनों चीजें वो लाइक कर रहे हैं, तो इसलिए वो वहाँ पे कॉमन की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात होगी, और वो कितने 15 है।
द वेन डायग्राम हम ऐसे करते हैं, पहले बना लेते हैं, बाद में जो है हमारे पास जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक ज्योमेट्री वो बाद में फाइंड कर लेते हैं। तो वेन डायग्राम के लिए ये देखें मेरे पास ये जो सर्कल है ये अलजेब्रा का है और ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्री का है। तो ये क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो कॉमन एरिया है ना ये वाला, ये वहां पे आएगा, यानी वो स्टूडेंट जो दोनों लाइक करते हैं अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री जो लाइक करते हैं वो 15 है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 15। तो ये मेरे पास 15 आ गए। अब ये जो आ गया जी अलजेब्रा वाली साइड पे कौन सी वैल्यू आएगी। अब देखें आपने देखने कि अलजेब्रा में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। अब देखिए टोटल हमारे पास कितने हैं, ये 20 है। 20 में से 15 यहाँ पे आ गया, तो फिर हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, 5 स्टूडेंट आएंगे जो सिर्फ अलजेब्रा को क्या करते हैं जी, नहीं हमारे पास हाँ सिर्फ अलजेब्रा को लाइक करते हैं, ज्योमेट्री को लाइक नहीं करते। तो टोटल जो स्टूडेंट है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक अलजेब्रा यानी कि वो 20 हैं, और उसमें यानी उन 20 में ऐसे भी हैं जो अलजेब्रा के अलावा ज्योमेट्री को भी लाइक करते हैं। तो उनकी तादाद कितनी है, 15 है। तो 15 प्लस 5 20 हो जाएंगे यहाँ पर। दूसरी बात है कि हमारे पास ज्योमेट्री को कितने लाइक करते हैं, ये क्योंकि हमने अभी नहीं निकाला, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो ये तो हमारे पास वेन डायग्राम हम कंप्लीट कर लेते हैं, ये साथ फाइंडिंग होगी तो आसानी से हो जाएगा। ये मेरे पास जो है मैंने फार्मूला लगा दिया। अब क्योंकि आपकी बुक के अकॉर्डिंगली ए यूनियन बी है, तो जो पहला सेट है वो ए है, दूसरा बी है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला सेट, क्योंकि अलजबरा स्टैंड फॉर अलजबरा, तो अलजबरा ए से स्टार्ट होता है, तो हमने इसको ए ही कहा है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन ए ही होगी। लेकिन जो सेकंड हमारे पास सेट है वो क्योंकि ज्योमेट्री की बात हो रही है जिसको हमने जी से रिप्रेजेंट किया, तो इसलिए हम बी की जगह जी लिख देंगे। जहां जहां इधर बी था जी लिख दिया, बी था तो जी लिख दिया। यही फार्मूला है, सिर्फ बी को जी से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड सेट है उसका नाम ज्योमेट्री है और इसलिए हमने उसको जी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखें ए यूनियन जो जी है वो उसने हमें दे दिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30, फिर इक्वल का साइन है ए, नंबर ऑफ सेट इन एलिमेंट ए यानी अलजबरा जो है वो कितने जी 20 है, आपने यहाँ पे 20 लिख देने। ज्योमेट्री क्योंकि हमने क्या करना है, फाइंड करना है, तो आपने एज इट इज लिख देना है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो है वो उसने हमें दे दिया कितने जी 15, वो 15 इसी तरह आ जाएगा। ये देखिए मेरे पास 30 आ गया इज इक्वल टू ये 20 और 15 जो है आपस में सॉल्व होंगे, तो 20 में से 15 गया तो पीछे बचेगा जी 5 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जी। अब 5 इधर आके माइनस कर दो, तो 30 में से आपका 5 माइनस हो गया और इधर बच गया जी नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी। तो कितना आ जाएगा जी 25 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी आ गया। आप चाहो तो अब आप इसको यूं भी लिख सकते हो, एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी इज इक्वल टू 25। आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हो, ठीक है जी, ये जी है, ये जी हो गया, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक ज्योमेट्री इज इक्वल टू 25 आ गया हमारे पास। तो ज्योमेट्री हमारे पास 25 आ गया, तो यहाँ पे आपने कितने लिख देने, टोटल हमारे पास कितने जी 30 है। अब क्या मैं यहाँ पे 25 लिखूँ, मेरा आंसर ठीक होगा, क्योंकि वो कह रहा था नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक ज्योमेट्री, तो ये ठीक नहीं होगा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, ये गलत होगा। अब गलत क्यों होगा, अब देखें कि ये जो सेट है ये पूरे का पूरा ये क्या है, ज्योमेट्री है, और ये सारे का सारा क्या अलजबरा है। इन तीनों नंबर को ऐड करने से 30 बनना चाहिए, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 30 है, तो इसको ऐड करो दिए तो ज्यादा हो जाएंगे, ये तकरीबन कितना हो जाएंगे 5 30 40 और 45 हो जाएंगे, 15 ज्यादा हो रहे हैं। तो अब इसमें कितने आएंगे भाई, इसमें आ जाएंगे हमारे पास मेरे भाई 10 आ जाएंगे। अब 10 के कैसे आएंगे, उसकी वजह यह है कि ज्योमेट्री को जो टोटल स्टूडेंट है ना वो कितने ज्योमेट्री वाले सेट में 25 है, ये देखें हमने 25 निकाला ना, तो ये देखें ये 15 है और ये वाला 10 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी कि इसमें ये ज्योमेट्री वाला आ गया ना, ज्योमेट्री वाला। तो इसी तरह अगर अलजबरा की बात करें तो ए, तो उसमें हमारे पास कितना है जी 15 प्लस 5, तो हमारे पास देखें कितना आ जाएगा जी 20, यानी ये हमारे पास इस तरह 20 आ गया। तो ये 25 कौन सा, ये वाला नंबर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 और 15 मिलकर 25 बनते हैं। क्यों कि 15 ऐसे हैं जो अलजबरा को भी लाइक कर रहे हैं और ज्योमेट्री को भी लाइक कर रहे हैं, ठीक है, यानी दोनों को लाइक कर रहे हैं। तो आपने 25 यहाँ नहीं लिख देना, आपने यहाँ पर लिखना है जी 15 ही लिखना है। अब हमारे पास लास्ट में हमने इसके बस लिख देना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक ज्योमेट्री, आपने इसी के नीचे चलिए लिख देता हूँ जिसके बुक के हिसाब से उसने लिखा हुआ है 25 STUDENT स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री। क्यों कि उसने हमें कहा हुआ था, तो हमने लिख दिया जी बुक के अकॉर्डिंगली आंसर आ गया।
तो इतना सा क्वेश्चन था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो था जी 3 वो भी हो गया कंप्लीट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इन अ स्ट्रीट विद 50 हाउसेज 25 हाउसेज हैव lawns, 32 houses have car porch and 15 houses have both lawn and car porch. Show the data by Venn diagram. Also find how many houses have neither lawn nor porch. अब वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कि भाई टोटल हाउसेज हैं, एक सोसाइटी की बात करता है, स्ट्रीट की बात करता है, ठीक है। एक स्ट्रीट में कह रहा है कि टोटल जो हाउसेज हैं उसको हमने यू से रिप्रेजेंट किया, जो कि क्या है 50 है, जिसमें हाउसेज विद लान जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, जिस सेट की शक्ल में लिखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एल कितने हैं जी 25 है। इसी तरह कह रहे हैं हाउसेज विद कार पोर्च जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट पी बनेगा वो 32 है। हाउसेज विद कार पोर्च एंड लान दोनों में जो कॉमन है, यानी जो कार पोर्च भी उनमें है और लान दोनों चीजें हैं, वो उनकी तादाद कितनी है 15 है। हमने फाइंड ये करना है, कह रहे फाइंड नंबर ऑफ हाउसेज हैव नीदर लॉन नॉर कार पोर्च। अब कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि वो हाउसेज कितने हैं जिनमें दोनों चीजें नहीं है, ना तो कार पोर्च है और ना ही क्या है उनके पास लॉन है, वो हमने फाइंड करना है। तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एल यूनियन पी का जो है ना कंप्लीमेंट है ना, वो हमने फाइंड करना है। तो कंप्लीमेंट फाइंड तभी होगा जब हमारे पास ये सेट आ जाएगा, क्योंकि जिसका कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना होता है उसे यूनिवर्सल सेट में से हमने माइनस कराना होता है। तो हम तभी उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करा सकते हैं जब हमारे पास ये चीज़ होगी। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे बगैर, यानी इस कंप्लीमेंट के अलावा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एल यूनियन पी जो हम फाइंड करेंगे, जो आंसर आ जाएगा उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, जो फर्स्ट वाला जो फार्मूला लगाया वो, और सेकंड पे, इसमें दो फार्मूलाज लगेंगे, नंबर 1 पे ये लगेगा और फर्स्ट पे, यानी कि एक पे ये फार्मूला लगना है और नंबर 2 ये वाला लगना है। तो सबसे पहले हम ये लगाते हैं, तो इधर मैं लिख लेता हूँ n इंटू एल यूनियन पी इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एल मेरे पास कितने हैं जी 25 है, प्लस पी में कितने हैं जी 32 है, और कॉमन कितने हैं जी 15। तो अब सबसे पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 और 2 कितने हो गए 7, और 3 और 2 कितने हो गए जी 5 और माइनस 15। अब 7 में से 5 निकाल दें तो हमारे पास पीछे बचेगा जी 2, 5 में से 1 निकाल दें 42, तो हमारे पास ये आ जाएगा जी एल यूनियन पी जो है अब वो हमारे पास आ गया जी 42। अब हमने क्या करना है, इसका यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं जो नंबर ऑफ हाउसेज हैव नीदर लॉन नॉर कार पोर्च। तो उसके लिए हमने क्या फाइंड करना है, जो सेकंड फाइंडिंग है n इंटू एल यूनियन पी का कंप्लीमेंट, जिसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करा दो। तो अब इसी को एल यूनियन पी को हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कराना है। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारे पास, यानी टोटल जो है वो कितने हैं जी 50 हैं, जिसमें से हमने जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एल यूनियन पी वो 42 है। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे n इंटू एल यूनियन जो p है वो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 8। तो ये एक तो हमारे पास जो फाइंडिंग है वो हमारी आ गई है 8। तो अब पीछे हमारे पास हाउसेज विदाउट लॉन एंड कार पोर्च, आप इसे लिख सकते हो हाउसेज विद विदाउट कार पोर्च एंड लॉन इज इक्वल टू 8, यानी कि 8 है वो 8 अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखें जी 8 इसके बाहर जो है मैंने लिख दिया, ये 8 आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है बात जी, ये मेरे पास लॉन है और ये कार पोर्च है, तो इसमें मेरे पास कितना आ जाएगा जी, ये आपने इसको ऐसे फिल करना है। अब ये है कि हमारे पास ये आ कैसे गया 10, 15 और जो 17 है ये आया कैसे है, ये आपने इस तरह देखना है। अब देखें हमारे पास जो है यार एक दो टोटल जो कार पोर्च है ना हमारे पास किधर गया जी, वो हमारे पास हैं जी, ये देखें 32 है, और दूसरा जो है टोटल हमारे पास देखें जी 50 है, क्योंकि अब देखिए हमारे पास जो नंबर लान है ना ये वाला आपके पास लान का है, तो ये आप देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ पूरी लाइन जो है वो आ रही है ना, तो ये 15 और 20 10 15 और 10 ये दोनों हमारे पास एक ही लान के अंदर लाए कर रहे हैं, क्योंकि एक तो कॉमन एरिया भी तो है ना। तो इन दोनों को ऐड करो तो 10 और 15 कितना होता है 25, तो 25 आ गया। अब कार पोर्च की बात करें तो ये हमारे पास 32 है, तो ये देखें
7 और 5 12, 12 का 2 लगेगा, 1 कैरी 1 और 1 2 और कैरी वाला 1 3 32। इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाता है 32। तो ये हमारे पास 8 वो हैं जिनमें ना तो कार पोर्च है और ना हमारे पास क्या है, ना उनके पास कार पोर्च है और ना ही उनमें लॉन है। तो यूँ हमारे पास हाउसेज विद लॉन एंड कार पोर्च हमारे पास क्या आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे हाउसेज। ये नीचे मैंने लिख दिया, अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 था, मैंने गलती से लिख दिया, ये क्वेश्चन 3 नहीं है बल्कि क्या है हमारे पास क्वेश्चन 4 है। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 5। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है अगर उसकी बात करें तो उसमें वो ये कह रहा है कि एक सर्वे हुआ है। इन अ सर्वे ऑफ 940 स्टूडेंट्स, 400 स्टूडेंट्स वर फाउंड स्टडीइंग एट प्राइमरी लेवल, 240 स्टूडेंट्स एट elementary and 175 at secondary level. Creates a Venn diagram to illustrate this information. How many children were found out of schools? अब कह रहे हैं कि एक सर्वे हुआ है जिसमें टोटल जो स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट किए हैं जिन्होंने सर्वे में वो 940 हैं। अब जब उन 940 स्टूडेंट में से क्या किया गया, उनसे यानी कि पूछा गया कि कौन सा बच्चा किस स्कूल में जा रहा है या नहीं जा रहा, तो उनमें जो नंबर ऑफ 400 स्टूडेंट थे उन्होंने बताया कि हम प्राइमरी लेवल में जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं। 240 ने बताया कि हम एलिमेंट्री स्कूल में जा रहे हैं। और सेकेंडरी लेवल में 175, सेकेंडरी होता है मैट्रिक, प्राइमरी होता है मिडिल स्कूल एंड प्राइमरी यानी कि जो होता है वो 5 तक होता है। तो हमने जो उसने हमसे पूछा गया, उसने बताया कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक तो वेन डायग्राम पे इलस्ट्रेट करो और दूसरा बताओ कि कितने बच्चे जो हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, मतलब कभी वो स्कूल जाया करते थे लेकिन अब उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, मे बी ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस या ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट या जो भी वजह हो सकती है, उस वजह से कुछ स्टूडेंट ने स्कूल जाने के वो लेफ्ट कर चुके हैं। तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आउट ऑफ स्कूल है वो कितने। तो अब देखें हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल स्टूडेंट गोइंग टू स्कूल। हमें ये पता होना चाहिए कि जो जितने स्कूल जो स्टूडेंट है वो जा कितने रहे। टोटल जो है उन्होंने पूछे 940 तो जा रहे थे, ये 940 टोटल स्टूडेंट है। उनमें से सबसे पहले हमने ये चेक कर लेना है कि जा कितने रहे हैं। तो जो जितने जा रहे हैं उन को हम माइनस कर लेंगे 940 से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चे नहीं जा रहे स्कूल। तो बहुत आसान है, इसके लिए हमने क्या कर दिया कि ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया इसमें नंबर ऑफ प्राइमरी जो है वो कितने हैं जी 400 है, जिसमें ये वाले हम ऐड करेंगे, एलिमेंट्री में हमारे पास 40 है और सेकेंडरी में हमारे पास 175 है। इन सारों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, यू ई यू एस, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 400 240 एंड देन 175 815। 815 स्टूडेंट जो है वो क्या है कि स्कूल जा रहे हैं। तो टोटल कितने थे भाई 940 थे। तो अब हमने क्या करना है कि इसी का के लिए दूसरा जो फार्मूला यूज होगा ना हमारे पास, इसी में हमने दूसरा फार्मूला यूज करना है, वो यही चीज लिखेंगे हम, पी यूनियन ई यूनियन एस जो है। अच्छा ये यू, इसको ना आप बेशक यू से रिप्रेजेंट कर लें, इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो भाई कंप्लीमेंट अगर आपने फाइंड करना है तो कंप्लीमेंट में आपने क्या करना है कि इसे यूनिवर्सल एन यू, यानी कि इसको ना मैं इस तरह लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ यानी कि टोटल जो है यूनिवर्सल, तो इसको मैं यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा इसी वैल्यू को, यानी ये फार्मूला कुछ इस शक्ल में आ जाएगा। तो इसका कंप्लीमेंट ले रहे हैं तो यूनिवर्सल में हमारे पास कितने हैं 900 यानी कि 40 हैं, जिसमें से हमने क्या करने हैं 815 क्या कर लेने माइनस कर लेने हैं। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास पीछे कितना बच जाता है, आई थिंक -9 125। देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा इंटू पी यूनियन ई यूनियन एस का जो कंप्लीमेंट है वो 125। नंबर ऑफ स्टूडेंट आउट ऑफ स्कूल जो है चिल्ड्रन, चाहे LDREN, चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल जो है इज इक्वल टू 125, यानी चिल्ड्रन कहें या स्टूडेंट कहें वो 125 जो है वो हमारे पास क्या है स्कूल से बाहर है। तो क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है इसमें जहां दिल करता है ये 125 लिख दें, मैं यहाँ पर इसको 125 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बस इतना सा सवाल था जी जिसमें वेन डायग्राम भी बन गई है। अब देखिए
प्राइमरी के सर्कल था, ये एलिमेंट्री और ये सेकेंडरी, ये 400, 240 और 175 क्योंकि उसने ये 3 वैल्यू दे दी थी, वो मैंने एज इट इज लिख दी थी। ये 125 निकालना था, वो मैंने निकाल दिया और ये भी वेन डायग्राम में प्लेस कर दिया। आप सिंपल इस पूरे प्राइमरी की यानी कि पूरा वर्ड लिखने के बजाय पी और ई और एस भी सिंपल लिख सकते हैं। तो मैंने प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी इसलिए लिखा था कि पी ई एस से आप कंफ्यूज ना होते रहे। तो यूं क्वेश्चन 5 जो है वो हमारा हो गया जी कंप्लीट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि भाई एक ABC डेयरी पोल है, इट्स कस्टमर कि भाई एक डेयरी पोल है जिसने अपने कस्टमर से ना डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन किए, उनके इंटरेस्ट और उनके टेस्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन किए। तो उसके उन्हें पता चला कि नंबर ऑफ पीपल लाइक मैंगो फ्लेवर जो है वो कितने 100 लोग ऐसे हैं जिन्हें जो क्या करते हैं कि मैंगो फ्लेवर को क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इसी तरह जो वनीला फ्लेवर को पसंद करने वाले हैं वो 90 हैं, चॉकलेट फ्लेवर वाले को पसंद करने वाले क्या है 40 हैं, और ऐसे भी हैं जो मैंगो के साथ साथ वनीला को भी पसंद करते हैं। तो वो कितने हैं, यानी उन दोनों में कॉमन है, तो इसलिए क्या हुआ, हम सिंबल लगाएंगे इंटरसेक्शन का, क्योंकि जब कॉमन चीज होती है तो हम इंटरसेक्शन लगाते हैं। वो कितने हैं जी 20 है। इसी तरह कुछ ऐसे भी हैं जो चॉकलेट के साथ साथ वनीला को भी पसंद करते हैं। तो चॉकलेट और वनीला उनमें कॉमन है, इसलिए चॉकलेट और वनीला का इंटरसेक्शन यानी कि वो 14 है, जो दोनों चॉकलेट को और वनीला दोनों को पसंद करते हैं। तो ये तो उनकी आउटपुट थी, एक डेटा था जिसको चेक किया गया लोगों के टेस्ट के बारे में। अब वो हमसे पूछ ये रहा है कि बताएं कि नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली मैंगो, कि आप ये बताएं कि जो 100 है ना, इनमें जो मैंगो लाइक कर रहे हैं वो मैंगो के साथ साथ वो लोग क्या कर रहे हैं जी, किधर है, वो वनीला को भी पसंद कर रहे हैं। मतलब इस 100 में ऐसे भी हैं जो वनीला को भी पसंद कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बताएं कि नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली मैंगो, तो आप सिंपल इस तरह की भी बता सकते हैं भाई, सिर्फ जो ओनली मैंगो पसंद कर रहे हैं, टोटल थे 100 जो थे, उन्होंने चेक किया कि 100 मैंगो को पसंद कर रहे हैं। तो बाद में पता चला कि जो 100 मैंगो को पसंद कर रहे हैं वो साथ साथ वनीला को भी पसंद कर रहे हैं। तो 100 में से अगर मैं 20 निकाल दूं तो मेरे पास 80 आ जाएगा। तो एक तो ये है कि वेन डायग्राम हमारे लिए इसलिए आसान हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं 80 लिख देता हूँ। मैं प्रॉपर कैलकुलेशन करके भी ये 80 निकाल के बताऊंगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दूसरा कहा है कि नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली वनीला, के सिर्फ वनीला वाले। तो अब देखिए वनीला ये है, अब ये वनीला वाले हैं, और इसी तरह हमारे पास क्या है जी, ये भी वनीला वाले हैं। तो इसमें हमने नंबर ऑफ चलिए इस तरह माइनस करके भी निकालने से पहले मैं इस तरह निकाल देता हूँ, माइनस करके, जिस तरह मैंने ऐसे निकाला है ना कि मैंगो लाइक करने वाले 100 थे, उनमें मैंगो के साथ जो वनीला वाले थे वो कितने थे 20 थे, तो 100 में से 20 माइनस किया तो 80 आ गया। इसी तरह बाकी वो कह रहा है कि सिर्फ जो है वनीला को जो पसंद करते हो, तो वनीला को जो पसंद कर रहे थे पहले किधर गए जी वनीला वाला, वो 90 है। ये देखिए ये कितने हैं जी 90 है। अब 90 में वनीला के साथ वो चॉकलेट को भी पसंद कर रहे हैं, ये 14 भी माइनस कर दोगे, और वनीला के साथ वो मैंगो को भी पसंद कर रहे हैं, ये 20 भी माइनस कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए फार्मूला के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। अब इसके लिए सबसे पहले हम ये निकालने लगे हैं कि नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली मैंगो। तो हमारे पास जो टोटल है वो कितने हैं जी 100 है। 100 में से आपने क्या निकाल देना है, जो कॉमन है वो क्या है 20 है। देखिए ना जो मैंगो और चॉकलेट दोनों को पसंद कर रहे हैं वो क्या है 20 है, जबकि जो टोटल उन्होंने पहले चेक किया कि वो मैंगो को भी पसंद करते थे। तो 80 हमारे पास आ जाएगा, यानी ये वो लोग हैं, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये देखें जी 80, यानी 80 वो लोग हैं जो मैंगो को के साथ साथ सिर्फ मैंगो को पसंद करते हैं। अब हमने निकाले नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली वनीला, तो उसके लिए हम ये लगाएंगे कि नंबर ऑफ पीपल लाइक वनीला वो कितने हैं जी, वेयर इज नंबर ऑफ पीपल लाइक वनीला, वो कितने हैं जी 90 हैं। अब इसमें से हमने दो को माइनस करना है, किसको माइनस करना है, यानी कि वो लोग जो मैंगो और वनीला दोनों को पसंद करते हैं उनको भी निकाल दो। भाई वनीला और मैंगो, ये है वनीला और मैंगो को जो पसंद करते थे वो 20 थे, उनको भी निकाल दो। और इसी तरह चॉकलेट और वनीला को भी पसंद करने वाले हैं, चॉकलेट और वनीला को पसंद करने वाले क्या है 14 है, इनको भी माइनस कर दो। तो यूं हमारे पास 90 माइनस कितना आ जाएगा जी 54। तो 90 में से 54 को क्या कर दो जी माइनस कर दो। सॉरी ये कितना हो जाएगा 34, यानी 4 और 2 और 1 3, ये कितने 90 माइनस 34 56। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे जी, वनीला को यहाँ पर आपने लिख देना है जी 56। अब ये दोनों क्यों इसमें से माइनस हुआ, ये तो टोटल लोग थे जो वनीला को पसंद करते थे, इसमें ऐसे लोग भी थे जो वनीला के साथ साथ
मैंगो को भी पसंद कर रहे थे, यानी मैंगो और वनीला दोनों को पसंद कर रहे थे, इसलिए ये इसमें 90 में से 20 माइनस किया। फिर ये वाला इसलिए माइनस किया क्योंकि ये वनीला के साथ चॉकलेट को भी पसंद करते थे, तो हमने मैंगो और वनीला और चॉकलेट और वनीला जो दोनों को पसंद करते हैं वो नहीं चाहिए, उसने हमें कहा है कि सिर्फ बताओ कि जो वनीला को पसंद करते हैं। तो भाई इसलिए जो मैंगो के साथ वनीला के साथ मैंगो पसंद कर रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए, वो माइनस कर दो। वनीला के साथ जो चॉकलेट को भी पसंद करते हैं उनको भी निकाल दो। तो पीछे हमारे पास कितना आ जाता है जी 56। तो 56 वो लोग हैं जो क्या करते हैं भाई, पसंद करते हैं सिर्फ वनीला को, यानी सिंगल सिंगल फ्लेवर हम उसने हमसे पूछा है। अब कहते नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली चॉकलेट, अब हमने बताने कि भाई सिर्फ जो चॉकलेट वाले लोग हैं उनको हमने निकालना है वो कितने। तो टोटल जो जब उन्होंने शुरू में चेक किया था, जब सवाल पूछा कि चॉकलेट किस किस को पसंद है, तो कितने लोगों ने आंसर किया, चॉकलेट वो 40 लोगों ने आंसर किया। उसमें जो चॉकलेट और वनीला दोनों जो थे, चॉकलेट और वनीला के भी उस 40 में से बाद में पता चला कि चॉकलेट के साथ वो वनीला भी को भी पसंद करते हैं, तो उसमें से हम 14 को निकाल देंगे तो हमारे पास पीछे कितना आ जाएगा 26। तो 26 वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं किसको, चॉकलेट को। तो पहले जब उन्होंने 3 सवाल पूछे, उन्होंने सिर्फ पूछे हाँ जी मैंगो किसको पसंद है, और 100 लोगों ने कहा भाई हमें मैंगो पसंद है। फिर पूछा वनीला किसको पसंद है, 90 लोगों ने कहा हमें वनीला पसंद है। चॉकलेट वालों के बारे में पूछा तो उन्होंने 40 ने कहा कि हमें वनीला पसंद है। फिर उन्होंने कहा कि आप मैंगो के साथ और क्या चीज़ पसंद है, 20 ने कहा कि हमें वनीला के साथ दूसरा मैंगो के साथ वनीला पसंद है। अब उसमें से 14 ने कहा कि हमें चॉकलेट के साथ वनीला भी पसंद है, यानी चॉकलेट वालों ने वनीला का भी जिक्र किया। तो उसने हमसे जो 3 चीज़ें पूछी थी, वो पूछा था कि सिर्फ मैंगो कितनों को पसंद है, हमने कहा जी 80 लोग सिर्फ मैंगो लाइक करेंगे, और और वनीला 56 लोग हैं, और चॉकलेट वाले 26 लोग हैं। तो यूँ हमारे पास जो स्टूडेंट थी वेन डायग्राम वो भी होगी कंप्लीट, और उसके साथ क्वेश्चन 6 जो है गया कंप्लीट हो गया। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।